आप लोग देख रहे हैं डेली राउंडअप। डेली राउंडअप का आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है एक तरफ से जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं पाकिस्तान पे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहां पर कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्विस हैं। उनके ऊपर भी भारत के अंदर इंटरनल स्ट्राइक्स जारी हैं। इन इंटरनल स्ट्राइक्स के चलते पहले जहां जमाते इस्लामी को बैन किया गया, वहीं अब यासीन मलिक की पार्टी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को भी यानी कि JKLF को भी बैन करने का ऑर्डर निकाल दिया आज होम मिनिस्ट्री द्वारा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर बात की जाए तो। इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। अब बात करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की। आज की जो पहली बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटे में जो कश्मीर में 3 से 4 जगह पर अलग अलग एनकाउंटर चले, उसके अंदर लगभग 8 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा कर्मियों के लिए, जिसके अंदर इन 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी कश्मीर से जुड़ी हुई है, जहां पर ईडी द्वारा आज सैयद अली शाह गिलानी को बुक कर लिया गया, जिसके अंदर उन्हें जो बुक किया गया है वो एक एक्ट के तहत बुक किया गया है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कुछ पैसे का जो है हवाला के साथ जोड़ते हुए इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए हैं। अगली खबर की बात करें तो आज आतंकवादियों द्वारा कांग्रेसी नेता हिलाल खान, जो कि अनंतनाग के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी के साथ भी जुड़े हुए थे, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन, उनके ऊपर हमला किया गया, जिसके अंदर उनके एक PSO घायल हो गए और उनका इलाज जो है अभी फ़िलहाल श्रीनगर में चल रहा है। अगली खबर की बात करें तो NIA द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर सज्जाद खान को दिल्ली में हिरासत में लिया। ये सज्जाद खान जो हैं उनका ख़ास हाथ बताया जा रहा है पुलवामा अटैक के अंदर। पुलवामा अटैक के जो मास्टरमाइंड हैं उनके साथ मुलव्विस था ये सज्जाद खान, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर भी था, जिसे NIA द्वारा आज दिल्ली में अरेस्ट किया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर जम्मू कश्मीर लोकसभा इलेक्शन 2019 से जुड़ी हुई है। 2019 के इलेक्शंस का जो बात की जाए तो अब राजनीति काफ़ी तेज़ हो चुकी है। उसके अंदर ही आज जो है नामांकन पत्र भरे गए। नामांकन पत्र डोडा उधमपुर से डॉक्टर जतिंदर सिंह द्वारा भरा गया और जम्मू पुंछ द्वारा जुगल किशोर शर्मा द्वारा भरा गया। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और फॉर्मर MP भी रह चुके हैं इन सीट से। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इंजीनियर रशीद भी इलेक्शन लड़ेंगे नॉर्थ कश्मीर से। साथ साथ में अगर बात की जाए पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तो राजा एजाज अली पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने भी आज अपना नामांकन पत्र भरा। अब्दुल क्यूम वानी PDP की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र भरा। मोहम्मद अकबर लोन NC की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने भी अपना जो है नामांकन पत्र भरा। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं सैयद अहमद सोहेल, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र भरा। तो ये थी लोकसभा इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरें। अब बात करते हैं आज के प्रमुख मुद्दे की। JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका गठन जो है 29 मई 1977 को हुआ था और तब से ही कुछ आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट बताई जाती थी, लेकिन संज्ञान JKLF के ऊपर जो कड़ा लिया गया है वो अब लिया गया है काफ़ी देर के बाद। लेकिन आखिरकार होम मिनिस्ट्री ने ये माना कि JKLF के जो लिंक्स हैं वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ के साथ हैं जो हिंदुस्तान के विरुद्ध जाती हैं, जिसको लेते हुए JKLF को बैन किया जा रहा है। और जमाते इस्लामी के बाद JKLF को अब बैन कर दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा नोटिस भी निकाला गया बैन करने का JKLF को। JKLF की अगर बात करें तो अभी JKLF के जो चेयरमैन हैं वो यासीन मलिक हैं, जिनकी ये पार्टी JKLF के ऊपर इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अब मैं आपको कुछ प्रमुख चीज़ें बताऊंगा कि किन किन चीज़ों के चलते जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यासीन मलिक की इस पार्टी को
बैन किया गया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस पार्टी के काफ़ी सारी गतिविधियों में होने का भी इन्वॉल्वमेंट बताई गई है, जिसके चलते जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा आज एक संज्ञान लिया गया और JKLF को जिसका हेड मोहम्मद यासीन मलिक कर रहे थे, उसको जो है फ़िलहाल बैन करने के लिए कहा है। और उसके अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, जिससे कि सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों को देते हुए। और साथ में ये भी कहा गया कि JKLF जो है क्लोज टच में हैं आतंकवादियों के, और साथ साथ में सपोर्ट करते हैं एक्सट्रीमिज़म और मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में। व अन्य कुछ और बातों पर भी जो है उनका भी जिक्र किया गया, जिसके अंदर JKLF को जो है बैन करने के लिए कहा गया है। ये मेन जो चीज़ें हैं जो होम मिनिस्ट्री द्वारा कही गई हैं, होम अफेयर्स द्वारा कही गई हैं कि JKLF को बैन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज कश्मीर के राजनेता एक बार फिर से JKLF के सपोर्ट में फिर से सामने आए हैं, क्योंकि जमाते इस्लामी की सपोर्ट पे भी ऑलरेडी आए थे, अब JKLF की सपोर्ट में भी आए हैं, जिसके अंदर मैडम महबूबा मुफ्ती भी उनके सपोर्ट में कुछ ट्वीट करते हुए भी नज़र आई, और शायद कल तक कोई स्टेटमेंट भी आ जाएगी। लेकिन आपको भी याद होगा कि जब मैडम की जो है सिस्टर को कि जब किडनैपिंग हुई थी, उस टाइम भी जो है बड़ा रोल जो है JKLF का भी था। कहीं ना कहीं जब उनको छुड़ाने के लिए JKLF के भी लोगों को जो है छुड़वाने की भी डिमांड की गई थी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आज शायद अगर उनकी सपोर्ट भी मैडम कर रही है तो शायद वो बातें भी याद होनी चाहिए कि तब ऐसा भी हुआ है। लेकिन खैर, ये तो कश्मीर की पॉलिटिक्स है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कश्मीर के अंदर अपने वोट बैंक के लिए राजनेता कहाँ तक जा सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं की जा रही हैं, जिसमें पहले जमाते इस्लामी पर इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और अब जो है JKLF को यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को भी बैन किया जा रहा है, जो कि यासीन मलिक की पार्टी है, जिसके अंदर ये साफ साफ कहा गया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ व देश के ख़िलाफ़ काम करना, जिससे कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है देश के ऊपर जो है नुकसान होता है, उसके ऊपर जो है डायरेक्ट प्रहार करती हैं। इस तरह की जो पार्टीज़ हैं एंटी इंडिया और टच में भी हैं मिलिटेंट आउटफिट्स के, ये भी सामने आया इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक आप कह सकते हैं भारत सरकार द्वारा JKLF के ऊपर की गई है। तो फिलहाल आज की प्रमुख हेडलाइंस यही थी, आज का मुद्दा यही था। अब JKLF के बैन के ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया आएंगी, क्या क्या रिएक्शंस आएंगे पॉलिटिकल लीडर्स की, वो आपको हम कल अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप लोग देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए।